समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है धनी और एक होता है निर्धन। अब धनी वर्ग के पास क्या होता है? पैसा। इससे वो क्या कर लेता है? अपने सेल्फ का कोई भी बिजनेस कर लेता है और अपनी जीविका को चला लेता है। जीविका मतलब रोटी कपड़ा मकान, इसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है, चाहे वह धनी हो चाहे निर्धन हो, मतलब अमीर गरीब सभी वर्ग के व्यक्ति को इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसके पास पैसा होने के कारण इसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया। लेकिन निर्धन वर्ग जो है उसके पास पैसा नहीं होता है, इस कारण वो अपने किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते, ना सेल्फ का कोई बिजनेस कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है? किसी धनी व्यक्ति के पास जाता है काम मांगने के लिए। अब धनी व्यक्ति क्या करता है? इससे काम करवाता है और बदले में इसे क्या देगा? काम के बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसको बदले में जो भी सैलरी, वेजेस या पारिश्रमिक जो इसको मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रोजगार। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो या इसका मतलब बता सकते हो कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है? कार्य, और जो भी कार्य किया उस कार्य के बदले में, उस काम के बदले में उसे जो भी पारिश्रमिक प्राप्त होता है। पारिश्रमिक का मतलब होता है काम के बदले में मिलने वाला मुनाफा या पैसा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रोजगार। जैसे आप देखो बैंक कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? रोजगार के अंतर्गत। अब हम इसकी विशेषताओं को देखें। रोजगार की क्या क्या विशेषता होती है? फर्स्ट, नियोक्ता, मतलब जो हमें काम देता है वो कौन होता है? नियोक्ता। तो नियोक्ता कौन कौन सा हो सकता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी टाइप्स के ऑनर हो सकते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। फिर जोखिम, मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अंदर जो रिस्क होती है, क्या उस रिस्क का जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, उसका संबंध होता है या नहीं होता है, ये भी हम जानेंगे आगे। फिर है इसमें क्या किया जाता है? दूसरों के लिए सेवा, अनुबंध, दोनों के बीच, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के बीच कुछ अनुबंध भी तो होता है, मतलब कि काम करने की शर्तें, वो शर्तें क्या होती है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट है इसका स्वयं उपस्थित, मतलब कि आपको स्वयं वहां पर उपस्थित होकर काम करना होगा। आप अपनी जगह किसी और व्यक्ति को नहीं रख सकते। जैसे आप बैंक में जॉब करोगे, ठीक है, या बैंक में कोई भी व्यक्ति जॉब करता है, तो आपका काम आपको जाके ही करना है। आप अपने काम की जगह किसी और व्यक्ति को नहीं रख सकते, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखो क्या है। फर्स्ट इसकी विशेषता नियोक्ता, कि रोजगार के अंतर्गत जो व्यक्ति हमें काम देता है उसे हम क्या बोलते हैं? नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब होता है जिसने हमें काम करने के लिए नियुक्ति किया। वह कंपनी का मालिक भी हो सकता है, स्वामी, अपन उनको अनेक नामों से जानते हैं। तो ऐसा स्वामी कौन कौन हो सकता है? वो केंद्र सरकार का सदस्य भी हो सकता है, राज्य सरकार का सदस्य भी हो सकता है, स्थानीय सत्ता या फिर निजी उपक्रम का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। निजी उपक्रम का मतलब होता है जैसे एक किसान है, उसके खेत पे जैसे फसल तैयार हो जाती है, जैसे गेहूं तैयार हो गया, ठीक है, अब गेहूं की कटाई के लिए वो मजदूरों को रखता है, ठीक है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे? निजी उपक्रम। जहां पर जो एक व्यक्ति के सेल्फ का कोई भी बिजनेस होता है उसे अपन निजी उपक्रम बोलते हैं। फिर अगला है इसमें जोखिम। अब रोजगार के अंतर्गत क्या होता है? जो भी रिस्क होती है, जो भी जोखिम होती है, उसका कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होता है, चाहे व्यवसाय में लाभ हो या हानि हो। जो नियोक्ता होता है, जो हमें काम के लिए नियुक्त करता है, जो मालिक होता है, उसे ही वह सारी हानि वहन करना होती है। अब ऐसी हानि को वो अपनी स्वयं की संपत्तियों को बेचकर या कैसे भी पूरा करे, कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है। कर्मचारी का पेमेंट हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके लिख सकते हो कि रोजगार में कर्मचारी का वेतन कैसा होता है? निश्चित, हर मंथ, चाहे कंपनी को लॉस हो लेकिन उसका पेमेंट हर मंथ फिक्स होता है। किसी भी प्रकार की जोखिम से उसका संबंध नहीं होता है। जोखिम वहन करने का दायित्व किसका है? नियोक्ता का। अगला है इसमें दूसरों के लिए सेवा। रोजगार के अंतर्गत क्या करता है व्यक्ति? स्वयं का कोई पैसा नहीं लगाता है, बल्कि काम करने के बदले में पैसा प्राप्त करता है और अपनी सेवा दूसरों को देता है। तो रोजगार में व्यक्ति सेवा कैसे देता है? शारीरिक रूप से भी दे सकता है या मानसिक रूप से भी वो अपनी सेवाएं दे सकता है। शारीरिक रूप से मतलब जिसमें आप देखो जैसे कूली होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, खेत में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सब क्या करते हैं? शारीरिक श्रम। और वही मानसिक श्रम के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो कि
अपनी मानसिकता के आधार पर, जैसे अपन देखते हैं ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है, करते हैं ना व्यक्ति, तो ये मानसिक श्रम के आधार पर अपने काम करते हैं। कोई अकाउंटिंग का काम करता है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए? मानसिक श्रम चाहिए। अगला है इसमें अनुबंध, मतलब कर्मचारी और नियोक्ता के बीच काम को लेकर कुछ शर्तें भी होती है कि उन्हें किस टाइम पे काम करना है, कौन सा काम करना है, उन्हें पेमेंट कैसा मिलेगा, मंथली, वीकली या फिर डेली उन्हें पेमेंट मिलेगा, ये सारी बातें निश्चित होती है। और वो कितनी टाइमिंग तक संस्था में काम कर सकते हैं या कंपनी में काम कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर उनके बीच एक अनुबंध होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि रोजगार में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच नौकरी की विभिन्न शर्तों जैसे वेतन अवधि, मतलब समय अवधि के कितने टाइमिंग तक या कितने समय तक वो काम कर सकते हैं, स्थायित्व, मतलब कि क्या वो 2 महीने के लिए काम कर रहे हैं, 3 महीने के लिए काम कर रहे हैं कि हमेशा के लिए काम कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर टाइमिंग अनुबंध होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम काम पर किसी व्यक्ति को रख लेते हैं और वह कुछ समय बाद हमें छोड़कर चल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को बचने के लिए नियोक्ता क्या करता है? कर्मचारी से फॉर्म साइन करवा लेता है कि आप 1 साल या 6 महीने तक इस काम को छोड़कर नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर काम करना ही होगा। तो कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए ये सारे अनुबंध किए जाते हैं। लास्ट है इसमें स्वयं उपस्थित, मतलब अपन को खुद वहां पर रहकर काम करना होगा, पर अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को नहीं रख सकते। रोजगार में कर्मचारी को स्वयं उपस्थित होकर कार्य करना पड़ता है, वह अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को उपस्थित नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ एम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।